दूसरे एपिसोड पर देखते हैं मैम हान को बताते हैं त्यान के क्लास में त्यान से बहुत जेलस होते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने चिट्ठी को बदल दिया, मेरी गलती है, मैंने चेक नहीं किया। हान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उसे उसका चिट्ठी लौटा दूंगा। मैम ने बताया मैंने इस चिट्ठी को पढ़ा नहीं है। मैम को थैंक बोलकर ही चिट्ठी को लेकर त्यान के घर चले जाता है। हान दरवाज़ा को लॉक करता है पर कोई दरवाज़ा ही खोलता ही नहीं। हान फिर से स्कूल में आकर म्यूजिक रूम में त्यान को देखने आता है। त्यान तो नहीं मिलता पर उसका रखा हुआ गिटार मिल जाता है। हान गिटार के पॉकेट में उसका लिखा हुआ चिट्ठी रख देते हैं। हान सोचते हैं तो मेरा लिखा हुआ चिट्ठी और त्यान पढ़ लेगा। हान जब घर लौट के आया हान देखते उसके माँ सोफे में बैठकर बहुत रो रही है। हान के माँ पूछते हैं तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। वो कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हो गई है, मैं तुम्हारे प्लेन अमेरिका, कल तुम जा रहे हो अमेरिका। तुम्हारे ग्रैंडपा की आखिरी इच्छा थी तुम अमेरिका में जाके बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करो और आगे जाके तुम ली फैमिली के बिजनेस को तुम संभालो। वो कहते हैं बहुत इतने जल्दी। वो कहते हैं मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। हान कहते हैं ठीक है मैं कल चला जाऊँगा। इस जगह पे फ्लैशबैक का कहानी ख़त्म होते हैं। हान असिस्टेंट को बोलते हैं त्यान को तुम गाने में चांस दो, त्यान के लिए बेस्ट फोटोग्राफर हायर करो। असिस्टेंट बोलते हैं सर त्यान तो न्यू कमर है ना। उन्होंने कहा मैं जो बोला आप वही करो। दूसरे सीन पर देखते हैं त्यान गाना गा रहे थे। त्यान के ग्रुप गाना गा रहे थे और ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके मैनेजर यामी बहुत हैप्पी होते हैं। देखा तुम सब धमा ग्रुप की बहुत तारीफ हो रही है इंटरनेट पर, सब लोग सर्च कर रहे हैं। दूसरे कहते हैं ये तो होना ही था ना, त्यान बहुत अच्छा गाना गाता है। तभी यामी को हान की कंपनी से कॉल आ जाता है। त्यान को ज्वेलरी का एम्बेसडर बनाने की बात करते हैं। यहाँ पर रिपोर्टर त्यान के इंटरव्यू लेने की बात करते हैं। फिर आगे इंटरव्यू की टाइम आप आपकी स्ट्रगल के बारे में बताओ, फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर उसकी लाइफ के दुख के बारे में वो हर चीज़ बताते हैं इंटरव्यू कि मैं पार्ट टाइम काम करके गाने के लिए पैसे जमा करती थी, मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और भी बहुत कुछ अपने लाइफ के बारे में बताते हैं। हम ऑडियंस देखते हैं, हान भी इंटरव्यू देखते उस जगह पर ही बैठकर। वो कहते हैं त्यान और आपके बारे में कुछ बताइए। त्यान बताते हैं मैं स्कूल से पढ़ाई किया है, उसके बाद मैंने गाना सीखा और मैं यहाँ तक पहुँचा। फिर शो ख़त्म होने के बाद हान तो उनके बातें सुन रहा था चुप कर। यामी तुमने तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताए, तुम्हारे मॉम एंड डैड कितने स्ट्रगल किया है तुमने। वो कहते हैं मुझे खुद को लाचारी दिखाकर किसी का प्यार, किसी का सपोर्ट और किसी का साथ नहीं चाहिए मुझे। यामी कहते हैं जैसा कि मुझे याद है तुम्हारे हाई स्कूल टाइम पर तुम्हारा सबको ही मजाक उड़ाया था और तुम स्कूल से भाग चुके थे तब। वो कहते हैं मुझे उस सारी बातों का याद नहीं और मैं उन किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा कभी भी। हान को इस सभी बातों को सुनकर पुरानी 5 सालों की बातें याद आती है। मन में कहते हैं क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। दूसरे सीन पर देखते एक डिनर पार्टी में ग्रुप की कामयाबी के लिए डिनर पार्टी रखा जाता है। यामी त्यान को बताते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। यामी बताते हैं मिस्टर हाउ त्यान को कहते हैं तुम तो अभी बहुत बड़े स्टार होने वाले हो, तुम तो मेरे साथ एक ड्रिंक कर ही सकते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। त्यान कहते हैं मैं ड्रिंक नहीं करती। वो तो त्यान के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। यामी त्यान को कहते हैं मिस्टर हाउ हमारे बहुत बड़े शेयर होल्डर है, तुम मना नहीं कर सकते इस तरह। और त्यान ड्रिंक करने जाते हैं और तभी हान यहाँ पर आ जाते हैं। हान ग्लास को पकड़ लेते हैं और मिस्टर हान को बोलते हैं सिंगर को उसके गला का ध्यान रखना ज़रूरी होता है ना। त्यान के बदले मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। हान गुस्से में कहते हैं तुम्हारे बातें क्या पूरी हो गई। मिस्टर हाउ घबरा कर बोलते मैं तो मजाक कर रहा था,
मिस्टर हाव अपनी चेयर को देते हैं हान को बैठने के लिए। यामी कहता